बहुत किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान आता है भक्ति के द्वारा, क्योंकि ज्ञान जो है वो भक्ति का बेटा है, भक्ति का पुत्र है ज्ञान। जिसके जीवन में भक्ति महारानी आएंगी उसको वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। काशी की एक घटना है संजय जी, यहां जिस समय कबीर बाबा विराजते थे उस समय की घटना है। कबीरदास जी कश्मीर में एक ब्राह्मण हुए जो बड़े विद्वान ब्राह्मण थे उस समय के, अपने समय के जाने माने विद्वान। नाम था पद्मनाभ जी। अद्भुत महापुरुष, अद्भुत विद्वान, अनेक ग्रंथों का जिन्होंने अध्ययन कर रखा है और अनेक ग्रंथों का जिन्हें ज्ञान है। तो जहां तहां जाते तो वो सबको शास्त्रार्थ करते और शास्त्रार्थ में परास्त कर देते, और शास्त्रार्थ में परास्त करने के बाद जिसको परास्त करते उसके शास्त्र ले लेते और अपने पास रख लेते। उनके पास में अनेक शास्त्र इकट्ठा हो गए, अनेक बैलगाड़ियां उनके पीछे चलती थी जिनमें तमाम शास्त्र भरे होते थे। वो सब शास्त्र विद्वानों को परास्त करके लिए गए होते थे। पूरे भारत का भ्रमण करते हुए सारे विद्वानों को अपने शास्त्र बल से जीतते हुए और काशी की ओर बढ़े पद्मनाभ जी। सोचा कि काशी विद्वानों की नगरी है, वहां जाते हैं। और काशी में जैसे ही आए तो काशी के विद्वानों में तो हड़कंप मच गया कि भाई पद्मनाभ तो बहुत बड़े विद्वान है, जहां शास्त्रार्थ हुआ है आज तक परास्त नहीं हुए कभी, तो कभी परास्त ही नहीं होते ऐसे विद्वान के सामने कहीं हम भी परास्त हो गए और हमें उन्होंने हरा दिया तो काशी की नाक कट जाएगी। कि काशी तो विद्वानों की नगरी है और इस विद्वानों की नगरी में आने के बाद में कोई बाहर का विद्वान आके उनको हरा के चला गया। तो काशी के विद्वानों ने संगोष्ठी की कि क्या किया जाए। सबने निश्चय किया कि भगवान महाकाल से, भगवान जो है विश्वदेव से, विश्वनाथ जी से प्रार्थना की जाए। और सब काशी विश्वनाथ की शरण में गए कि बाबा आप ही काशी की लाज बचा सकते हैं, आप ही कुछ करिए। तो बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर से आवाज आई कि जब पद्मनाभ आए तो तुम लोग कबीरदास से उनका शास्त्रार्थ करा देना। बोले ठीक है। सब कबीर बाबा के पास गए, बाबा एक विद्वान आ रहे हैं और आपको उनके साथ में शास्त्रार्थ करना है। तो बोले ठीक है। कबीर बाबा ने पहले तो मना किया कि भाई मैं शास्त्र पढ़ा लिखा ही नहीं हूं तो मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा। बोले नहीं नहीं, भोले बाबा की आज्ञा है कि आप शास्त्रार्थ करें। बोले ठीक है। कबीर बाबा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गए। पद्मनाभ आए, कहां शास्त्रार्थ होगा। बोले चलो कबीर के यहां। तो और कबीरदास जी का शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। तो कबीरदास जी ने कहा कि भाई पूछो पद्मनाभ, क्या पूछना है। हे विद्वान पूछो। पद्मनाभ जी बोले कि नहीं मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आप पूछो। अब कबीरदास जी ने कहा कि भाई मेरे मन में कोई प्रश्न ही नहीं है तो मैं क्या पूछूं। अच्छा, पद्मनाभ इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि जो पूछे वो छोटा और जो बताए वो बड़ा, तो मैं छोटा क्यों बनूं। कबीर बाबा ने कहा कि हे ब्राह्मण आप बड़े विद्वान हैं, आप कोई भी शास्त्र की चर्चा छेड़ सकते हैं, मैं तो कोई विद्वान नहीं हूं, कुछ जानता नहीं हूं, जो कुछ कहना हो पूछिए। बोले नहीं नहीं आप पूछो। तो कबीर बाबा ने कहा चलो मैं छोटा बनता हूं, मैं पूछता हूं। कबीर बाबा ने पूछा ये बताओ तुमने जान करके पढ़ा कि पढ़ के जाना। क्या मतलब। बोले मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने पढ़ के जाना कि जान के पढ़ा। अब पद्मनाभ चक्कर में पड़ गए। यदि मैं कहूं कि मैंने जान करके पढ़ा तो कबीरदास कहेंगे कि जब जान करके पढ़ा तो ये जान गए होगे कि पढ़ाई लिखाई किस लिए है। ज्ञान जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए है। और यदि मैं कहूं कि मैंने पढ़कर जाना तब भी यही निष्कर्ष निकलता है कि पढ़ लिया और जान गए, तो जान गए तो अब तो भगवान के भजन में लग जाओ, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार और निचोड़ यही है कि भगवान की भक्ति में लग जाएं। अभी तक भजन में क्यों नहीं लगे। तो पद्मनाभ ने अपनी हार स्वीकार कर ली
और हार मानकर वहां से चले गए। इस प्रसंग को सुनाने का प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि ज्ञान जो है वो किताबों से नहीं होता है, ज्ञान तो भक्ति का बेटा है। जब भगवान के प्रति प्रेम और भगवत भक्ति हृदय में प्रकट होती है तो वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है, सच्चा ज्ञान हृदय में आ जाता है।